तो पिछले वीडियो में हमने वॉइस को समझा था, जितने प्रकार से वॉइस हो सकते थे अपन ने पिछले वीडियो में वॉइस किए हैं। अब इस वीडियो से हम मॉडल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मॉडल क्या होते हैं? मॉडल कुछ अवस्था सूचक शब्द होते हैं जो किसी भी काम को करने में हमारे मनोभाव के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किसी भी काम को हम किस मनोदशा से प्रेरित होकर कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको अवस्था सूचक कहा जाता है। मॉडल जो होते हैं ये होते हैं अवस्था सूचक। अब यहाँ पर जो मॉडल की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं वो सबसे कॉमन कैन, में, इनके लिए समझेंगे हम इस वीडियो मुख्य रूप से, और कुड और माइट। अभी हम केवल इन 4 मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मॉडल होता है कैन। तो देखो एक चीज़ और, अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसके पहले आपने मॉडल बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, मॉडल का आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो हम आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कैन मीन्स क्या होगा? सकना। मतलब इससे कुछ इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे जिसमें हम कोई काम कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मे का भी यूज किया जाता है। तो वो परिस्थिति अलग हैं। कैन और मे दोनों के प्रयोग एक जैसे हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो कैन का यूज हमें कब करना है? कैन का प्रयोग निम्न स्थितियों में करना है। जैसे शक्ति या सामर्थ्य दर्शाने के लिए मतलब जो पावर है या कैपेसिटी है किसी भी काम को करने की, उसको व्यक्त करने के लिए, जैसे मैं यह संदूक उठा सकता हूँ, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, या वह नदी पार कर सकता है। जिसको करने से शक्ति या सामर्थ्य का बोध होता है या शक्ति या सामर्थ्य का पता चलता है कि किसी भी काम को करने का हमारे अंदर सामर्थ्य है अथवा नहीं, तो वहाँ हम कैन का प्रयोग करेंगे। दूसरी स्थिति ये होती है कि योग्यता को व्यक्त करने के लिए भी, योग्यता या एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कहें कि मैं यह संदूक उठा सकता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर ये है कि मैं यह संदूक उठा सकता हूँ, तो संदूक उठाने में कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? हमारे पावर का, हमारे सामर्थ्य का, कि हम में इतना सामर्थ्य है कि हम संदूक को उठा सकते हैं। तो अब जब हम इसको करेंगे तो इनको वैसे ही करना है जैसे हम टेंस के अंतर्गत करते आएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते थे, फिर उसके बाद मेन वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ जब हम मॉडल का यूज करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको याद रखना है कि मॉडल में हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो मॉडल यूज होंगे, मॉडल सहायक क्रिया के स्थान पर यूज होंगे। जहाँ सेंटेंस में हम सहायक क्रिया यूज करते थे वहाँ क्या यूज होगा? मॉडल। मतलब मॉडल जो हैं वो एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब जैसा काम करते हैं। तो ये सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद अब संदूक को उठाने में कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? इसमें शक्ति या सामर्थ्य वाला, तो हम किसका यूज करेंगे? कैन का। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज किया जाता है इनमें, लिफ्ट, और फिर क्या है? यह संदूक, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो दिस बॉक्स। इसी तरीके से वह अंग्रेजी बोल सकता है,
अब देखो इस दूसरे सेंटेंस में क्या है, इसमें शक्ति वाली तो कोई बात नहीं है कि अंग्रेजी बोल रहे हैं तो इसमें कोई शक्ति लग रही है, लेकिन हाँ ये योग्यता वाली बात जरूर है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी सब तो बोल नहीं सकते, जिन्होंने उसको सीखा होगा, जिसमें उतनी योग्यता होगी वही तो अंग्रेजी बोलेगा। तो यहाँ योग्यता वाली बात है, तो यहाँ भी हम कैन ही यूज करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, और फिर ही के बाद कैन। अब मुख्य क्रिया क्या है, बोलना, तो बोलना के लिए क्या करेंगे, स्पीक। यहाँ पर एस, ई एस, आई एस वगैरह कुछ नहीं जोड़ना है। जब मॉडल यूज कर देते हैं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, ना उसमें आई एन जी जुड़ेगा, ना उसका सेकंड थर्ड फॉर्म रहेगा, ना उसमें एस ई एस जुड़ेगा। ये हमेशा याद रखना है, चाहे वो कोई भी मॉडल हो। तो स्पीक इंग्लिश। राम नदी पार कर सकता है। इस सेंटेंस को देखो, पहले हमें इस सेंटेंस का भाव समझना होगा। राम नदी पार कर सकता है, तो अब देखो नदी पार करना, उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो तैरते हुए नदी को पार कर सकता है। तो यहाँ भी हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, राम कैन। अब पार करना के लिए क्रॉस दी रिवर, ये हो गया। तो कैन का प्रयोग हम देखो, इन सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि कैन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ शक्ति, सामर्थ्य या योग्यता वाली बात हम कर रहे हों, ठीक है। केवल इससे भर नहीं है कि सकता है, सकता हूँ ये लिखा है तो हम कैन करेंगे। और भी कई कंडीशन आएंगी इसी जैसी जिनमें कैन का यूज नहीं होगा, फिर वहाँ परिस्थिति अलग होगी, ठीक है। तो अब अन्य परिस्थिति के लिए हम कर रहे हैं मे का प्रयोग। तो मे मीन्स भी सामान्य रूप से अपन इसका ये अर्थ निकालते हैं सकना। कैन मीन्स भी होता था, लेकिन मे का भी वही अर्थ होगा। तो मे का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, मे का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। नंबर 1, अनुमति, परमिशन लेने अथवा देने के लिए, ठीक है। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। दूसरी चीज़, किसी चीज़ की संभावना व्यक्त करने के लिए, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी। तीसरी चीज़, किसी चीज़ की आशंका हो, डाउट व्यक्त करने के लिए। जी, और यहाँ पर कुछ और अलग कंडीशन होती हैं, शुभकामनाएं या किसी के प्रति अपनी इच्छाएं प्रकट करने के लिए। तो इन परिस्थितियों में हमें यूज करना है मे का। सेंटेंस वैसा ही होगा जैसे अपन ने पिछले किए थे, ठीक है, लेकिन उसके भीतर कौन सा भाव है, शक्ति या सामर्थ्य वाला भाव है तो कैन यूज करेंगे। उसमें अगर अनुमति, संभावना, आशंका या शुभकामनाएं जैसी कोई किसी के प्रति इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं, वैसा कोई भाव है तो हम मे का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम घर जा सकते हो। तो देखो
अब यहाँ ये जो सेंटेंस है तुम घर जा सकते हो, इससे किस तरीके की चीज़ों का हमें पता चल रहा है, जैसे हमें अनुमति दी जा रही है कि हाँ अब तुम घर जा सकते हो। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का, यू मे। अब मेन वर्ब क्या है इसकी, गो, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, सेकंड थर्ड कभी नहीं होते, इसमें आईएनजी कभी नहीं जुड़ता। गो होम। और कोई दूसरे सेंटेंस लें, आज वर्षा हो सकती है। तो देखो वर्षा का होना यहाँ कौन सी, आज वर्षा हो सकती है, तो यहाँ कौन सी चीज व्यक्त हो रही है, संभावना, वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है इस सेंटेंस में। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का। तो इसको हम कैसा करेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, इट, फिर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के रूप में क्या होगा, मे, फिर बी रेन टुडे। बी मीन्स होना, ठीक है, रेन मीन्स वर्षा, आज वर्षा हो सकती है। तो इस तरीके से अगर किसी सेंटेंस में अनुमति लेने या देने वाली बात है तो हम मे का प्रयोग करेंगे, संभावना वाली बात है तब भी मे का प्रयोग करेंगे, किसी भी प्रकार की आशंका व्यक्त की गई हो, जैसे वह परीक्षा में फेल हो सकता है तो ये आशंका वाली बात है, तो यहाँ भी हम मे का प्रयोग करेंगे। किसी के प्रति हम किसी को शुभकामनाएं दें या किसी भी प्रकार की अपनी इच्छाओं को प्रकट करें तो वहाँ भी मे का प्रयोग करना है। जैसे हम बोलते हैं भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे, मतलब हमने अपनी इच्छाएं प्रकट की हैं तो वहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे, मे का। जैसे वह मैच जीत सकता है। देखो अब इस तरीके के सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनमें एक प्रकार का डाउट रहता है कि वह मैच जीत सकता है, यहाँ योग्यता वाली बात भी आ रही है और वह मैच जीत सकता है एक संभावना भी प्रकट की जा रही है। तो अभी देखो इतना जो सेंटेंस है इसके आगे पीछे और कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इस आधार पर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ संभावना दी गई है या योग्यता दी गई है। तो फिर वैसी कंडीशन में हम कैन ही यूज करें, ठीक है, कैन ही यूज करना है जब तक स्पष्ट रूप से हमें ये पता ना चल जाए कि हाँ यहाँ संभावना है या अनुमति है या फिर किसी भी प्रकार की कोई आशंका है, तब तक हमें मे यूज नहीं करना है, हमें वहाँ पर कैन ही यूज करना है। तो इस सेंटेंस में भले ही एक दुविधा वाली स्थिति हो कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ सामर्थ्य वाली बात की जा रही है कि उसमें इतना सामर्थ्य है कि मैच जीत सकता है, या फिर यहाँ संभावना वाली बात की जा रही है। तो जहाँ क्लियरली पता ना हो कि संभावना ही है वहाँ हम किसका यूज करेंगे, कैन का ही प्रयोग करेंगे। तो इसमें करेंगे हम ही कैन। अब इसकी मेन वर्ब क्या होगी, विन, मतलब जीतना, ये मेन वर्ब हो गई, विन मैच। तुम उसे नहीं पढ़ा सकते हो। तो देखो यहाँ तो स्पष्ट रूप से एक योग्यता वाली बात ही है जिसमें हम ये मानेंगे कि उसमें उसको किसी को पढ़ाने की क्षमता नहीं है, तुम उसे नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। तो यू कैन नॉट, फिर पढ़ाना के लिए टीच हिम, इस तरीके से हो जाएगा। और सेंटेंस लें, जैसे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं वो काम नहीं कर सकता, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो वहाँ हम अनुमति लेने वाली बात करते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं। जैसे हम सेंटेंस लें,
वह आज घर आ सकता है। तो देखो अब इस सेंटेंस में हमें देखना है कि इसमें शक्ति सामर्थ्य वाली बात है या कोई संभावना वाली बात है। तो देखो घर आने के लिए किसी भी प्रकार की शक्ति या सामर्थ्य की ज़रूरत नहीं होती। वह आज घर आ सकता है तो निश्चित है कि इसमें संभावना ही है, इसमें शक्ति या सामर्थ्य वाली बात नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ही, और ही के बाद कौन सा मॉडल करेंगे यूज, मे। अब हम यहाँ कैन नहीं करेंगे और आना के लिए कम होम। तो इस तरीके से कैन और मे के प्रयोग होते हैं। अब जो कुड और माइट होते हैं वो कैन और मे के पास्ट फॉर्म होते हैं। कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है और मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अब कुछ सेंटेंस हम दे रहे हैं जो आपको करना है। वे हमारी सहायता कर सकते हैं। हम उसे नहीं बचा सकते हैं। तो ये हैं सेंटेंस। इतने सेंटेंस अब आपको करना है। अब कैन और मे के जो पास्ट फॉर्म हैं, कुड और माइट, ये हम अगले वीडियो में करेंगे।